अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फलक शेर। आज मैं चक नंबर 378 गाबे हमाद का चक, यहाँ पे सदी अहमद को मिलने के लिए आया हूँ और मेरे साथ मेरा शागिर्द साकिब गुराया खड़ा, ये मेरा गाइड है, और एक और मेरा शागिर्द ये राय साकिब है, और इस तरह मेरे साथ आज दो साकिब हैं। तो लिहाजा आज मैं आपको इस बच्चे के टैलेंट के बारे में बताऊंगा और इसकी जो खुदादाद सलाहियत है, खूबियाँ हैं, इनके बारे में मैं आपको आगाह करूंगा। तो आए हम अब जो बच्चे का ये कमरा है, ये बना हुआ उसने खुद बनाया है। अब हम इसके अंदर चलते हैं और बाकी वीडियो हम अंदर कमरे की बनाएंगे। अब हम कमरे के अंदर जा रहे हैं जिसमें हमें बिठाने के लिए उसने इंतज़ाम किया है। तो आइए मेरे साथ चलें। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आज मैं चक नंबर 378 गाबे हमाद का चक, तहसील जड़ावाला, ज़िला फैसलाबाद, यहाँ सदी अहमद के पास बैठा हूँ। सदी अहमद, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने अपनी स्कूल की तालीम कहाँ तक हासिल की? मैंने जी मिडिल तक की है। कहाँ से हासिल की है? गवर्नमेंट हाई स्कूल से। गवर्नमेंट हाई स्कूल 378 गाबे से सदी अहमद ने मिडिल तक अपनी तालीम जारी रखी और मुकम्मल की। और ये बचपन ही से आर्किटेक्चर था। जब ये प्राइमरी में पढ़ता था उस वक्त भी ये आर्किटेक्चर था। आर्किटेक्चर का मतलब होता है इमारतों को बनाना, मॉडल्स बनाना, इमारतों के मॉडल बनाना, और ये इसका शौक था। सदी, आपको ये मॉडल बनाने का शौक कब पैदा हुआ? मैं जब बचपन में पढ़ता था ना, तो मैं जब काम से फारग होता था तो ये मेरा शौक था और मैं खाली वक्त में ये बनाता था। अच्छा। जितना मुझे इतना शौक था कि मेरा दिल कहता कि हर वक्त इसको बनाई रखूं बस। यानी कि तुझे मॉडल बनाने का बचपन से शौक था, और ये शौक खुद ही पैदा हो गया या किसी ने पैदा किया? नहीं जी, खुद ही हुआ है। खुद ही हुआ है। अच्छा, इसके लिए आपको कितनी मेहनत करना पड़ती है? बस जी शौक में नहीं पता चलता कितनी मेहनत करता हूँ, मगर महसूस भी नहीं होती। इतना शौक होता है कि महसूस भी नहीं होती मेहनत। इसका मतलब कि दीवानगी में पता ही नहीं चलता कि दिन कब गुजर गया और रात कब गुजर गई। तो लिहाजा सदी अहमद को इतना शौक था कि ना इसको दिन का पता ना रात का पता, क्योंकि एक कुदरती सलाहियत होती है, हर इंसान में कुदरती सलाहियत होती है। कुछ इंसान बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं, कुछ इंसान बेहतरीन सिंगर होते हैं, कुछ इंसान बेहतरीन आर्किटेक्चर होते हैं। तो लिहाजा ये अपना अपना एक शौक होता है, और साथ अल्लाह की जो होती है सल्दी हुई खुदादाद सलाहियत, जिसे गॉड गिफ्टेड कहते हैं, वो भी होती है। सदी, तो आप ये बताएं कि अब तक आप कितने मॉडल बना चुके हैं? जी तकरीबन 15-20 बना चुका हूँ। उसके अलावा और भी बहुत काम करता हूँ। मैं प्रैक्टिकल की कापियाँ भी बना लेता था। नहीं, उस वक्त बनाते थे, अब तो आप में भी बनाया। अब तो आप खुद प्रैक्टिकल बन गए जी। तो जो ये स्कूलों में मुझे कहते थे ना कोई मॉडल बना दो, तो मैं फौरन बना देता था। आप मॉडल किस किस चीज़ के बनाते थे? मैंने ये कोठियाँ भी बनाई हैं, गाड़ियाँ, एक बस बनाई थी, एक बाई व्हीलर ट्रक बनाया था। अच्छा। वो आसम साहब जो पढ़ाते थे उनको दिखाया था। तो जब सब टीचरों के पेपर हुए थे तो मैं 3-4 मॉडल जो कोठियों के बना के ले गया था आपके स्कूल में। अच्छा। उसके बाद मैं बिजली का भी काम करता हूँ। बिजली में भी मैं लाइटें बनाता हूँ, लैंप बनाता हूँ। यानी खुद ही काम सीख ले बिजली का भी? हाँ जी। और अब मिस्त्री हूँ जी। नहीं, जो बिजली काम सीखा है, किसी सीखा है, खुद ही आ गया? जी कुछ खुद सीखा है, कुछ मैं एक मेरा चाचू है उधर रहता है। क्या नाम उसका? मोहम्मद सदीक, जो फेरी लगाता है। अच्छा। वो मुझे साथ लेकर उसने मस्जिद की वायरिंग की थी, तो कुछ समझ मुझे उससे आ गई। अच्छा। पहले मैं खुद ही कर लेता था, तो जो कसर रही थी वो उससे पूरी हो गई। अब मैं 4 वोल्ट की बैटरी, जो मोबाइल की बैटरी है ना, उससे लाइटें भी बनाता हूँ, लैंप लाइट भी बनाता हूँ, और दूसरा ये मॉडल वगैरह इनमें लाइटिंग भी कर लेता हूँ। और एक मैंने बेड़ा बनाया था जिसमें सखी सरवर का मिज़ार बनाया था, उसमें फुल लाइटिंग लगाई थी और बैटरियाँ फिट की थी, ये जो लाइटों की होती है। नहीं, अब तक आप मॉडल अपने जो मैं किस किस को दे चुके हैं? वो ज़्यादातर बच्चे ही बनाते थे, शौकीन जो बच्चे हैं वो
میں نے آپ اپنی مرضی سے تو بنایا نہیں ہے. نہیں ماڈل دیے کس کس کو ہیں؟ ماڈل TCF میں گئے, لیپ ٹاپ بھی بنایا تھا, کمپیوٹر بھی, مائکروسکوپ بھی, اور بہت کچھ بنایا, مجھے یاد بھی نہیں ہے. مسجدیں بھی بنائی ہیں. اچھا جو آپ نے بنایا کہ آپ نے ایک بیڑا بنایا, اس میں آپ نے ایک مزار بنایا, اس میں لائٹنگ کی, یہ بیڑا کس کو دیا؟ یہ ویرٹ ہے, ادھر رہتے ہیں ہمارے گاؤں میں. وہ ہر سال سخی سرور کے میلے پہ جاتے ہیں نا چادر لے کر. اچھا. تو انہوں نے کہا ہم نے چڑھاوا لے کر جانا ہے تو مجھے یہ بنا دیں, بیڑا بنا دیں. یعنی کہ آپ کا جو آپ نے ماڈل بنایا ہوا سخی سرور کا ایک بیڑے کی شکل میں, وہ ساتھ دربار پہ لے کر گئے اور انہوں نے وہاں پہ دربار پہ جا کر رکھا؟ ہاں بالکل جی, وہاں پہ رکھا ہے. اس میں 2 بیٹریاں لگائی تھیں اور اس میں فل لائٹنگ لگائی تھی, جو مطلب تقریباً 7 رنگ کی اشارہ ہوتا ہے نا, وہ اس کے کنارے پہ لگایا تھا اور اندر بھی لائٹنگ فل کی تھی. اور جب وہ جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے چلایا ہے. 2 بیٹریاں فٹ کی تھی, بجلی کا کوئی ایشو نہ ہو, اس لیے وہ چارج کر کے ان کو فٹ کر کے دی تھی کہ راستے میں بھی چلا سکتے ہیں. رات میں بہت روشنی تھی, بہت شائننگ تھی اس کی, بہت خوبصورت تھا. میرے پاس اس کے پکچر بھی ہیں, آپ کو دوں گا. اچھا, آپ جو قائد اعظم محمد علی جناح ہے, جو ان کا مزار ہے, اس کا ماڈل بھی بنایا؟ جی بنایا. وہ کس کو بنا کے دیا ہے؟ وہ فروغ احمد نیال کے. اچھا, یعنی انہوں نے کالج لے کر جانا تھا, یعنی کہ ماڈل جو ہے وہ کالج میں انہوں نے دکھانا تھا, وہ لے کر گئے قائد اعظم کے مزار کا. اچھا, اس کا بھی فوٹو میرے پاس. اچھا, اور جو تاریخی مقامات ہیں, یعنی بادشاہ مسجد ہے یا قلعہ ہے یا علامہ اقبال کا مزار ہے, اس کے ماڈل بنائے؟ علامہ اقبال کا ماڈل بنایا تھا, وہ بھی اس کو ہی دیا تھا, مگر اور کوئی بھی نہیں بنایا کیونکہ موقع ہی نہیں ملا. یعنی کہ لوگ آپ سے فرمائشی بنواتے تھے؟ جی. اچھا, آپ کے پاس اب تک کمپیوٹر میں یا آپ کے جو موبائل میں کتنے ماڈل پڑے ہیں؟ تقریباً 10-12 ہوں گے. ایک بس بھی ہے اس میں. اچھا, کیا وہ اپنے ماڈل جو ہے ہمیں آپ دے سکتے ہیں؟ جی, ہم کمپیوٹر سٹارٹ کر کے دکھا سکتے ہیں آپ. نہیں, ہم نے وہ آپ کے جو ماڈل ہیں وہ عوام کو ناظرین کو دکھانے ہیں, تو لہٰذا آپ واٹس ایپ میں ایسے موبائل میں ہوتے ہیں, وہ ہمیں آپ دے دیں گے؟ دے دیں گا. جو آپ نے حالیہ ماڈل بنائے وہ کون کون سے ہیں؟ حالیہ وہ پیچھے پڑے دکھائیں. یہ پیچھے پڑے. یہ ہے جی, یہ ابھی تک فل تعمیر نہیں ہوا جی. یہ گیراج ہے. یہ کوٹھی کا ماڈل ہے جی. اچھا, اور اس میں کیا کیا چیزیں آپ ہمیں بتائیں؟ یہ جی, یہ گیراج ہے گاڑی کا. اچھا, اور یہ سامنے دروازے کا جو سین ہے, یہ مین دروازہ ہے. ہاں, مین دروازہ ہے. اچھا, یہ کمرے ہیں, یہ کچن وغیرہ اس میں اندر اس کے ہیں, یعنی کہ ڈبل سٹوری ہے. یہ اوپر چھت ہے, یہ نیچے. یعنی یہ جو آپ نے ٹیرس بنایا ہے, یہ خود ہی بنایا اپنے ذہن سے؟ جی, خود ہی بنایا. یہ کس چیز کا بنایا آپ نے؟ یہ جی سفید فوم نہیں ہوتا جی, جو فریج کی سیفٹی کے لیے انہوں نے ڈالا ہوتا ہے اندر ڈبے میں. اچھا, وہ اس سے بنایا ہے, فریج کے فوم سے. اچھا, اس کو بنانے میں کتنے دن لگے تھے؟ تقریباً 3 سے 4 دن لگے ہیں. لگاتار کام کرتے رہو کبھی کبھی؟ نہیں جی, اس میں اپنا بھی کام کرنا ہوتا ہے, مزدوری وغیرہ بھی. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ اس پہ خرچہ کتنا آیا ہے؟ اس میں خرچہ تقریباً کوئی 12 سے 1500 روپیہ آتا ہے. اچھا, مگر ایک میں نے بیچی تھی سال پہلے, تو وہ میں نے 2500 کی بیچی تھی. اچھا, وہ کس خوش قسمت نے لی تھی؟ وہ یہ میرا دوست تھا, اس کی سسٹر کی شادی تھی, اس نے کہا میں اپنی بہن کو گفٹ دینا ہے. اچھا, یعنی کہ اس نے اپنی بہن کو گفٹ دینا تھا, اور ظاہر ہے کہ اس کو پیسے آپ کو دینے چاہیے تھے, لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ اپنے دوست کو گفٹ دے دیں, وہ اپنی بہن کو گفٹ دے دیں؟ نہیں جی, اس نے کہا جو تمہارا خرچہ ہوگا نا وہ میں آپ کو دوں گا. تو اس میں کار بھی مطلب روکی تھی گراج میں, تو وہ شہر سے ہم نے پلاسٹک کی خرید کر لائی تھی, وہ بھی اس میں ڈالی. کار کا ماڈل یہاں پہ کھڑا کیا اور اس طرح یعنی کہ مکمل جو ایک ماڈل بنائی تھی. یہ جی دبئی کا نقشہ تھا, فوٹو میں کمپیوٹر سے دیکھا تھا, اور اس کا نقشہ وہ سیم بنایا تھا, لیکن اس کو تھوڑا چینج کر دیا. اچھا, دوسرا ماڈل دکھائیں. وہ ناظرین, یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ماڈل بنا ہوا ہے اور یہ ڈبل سٹوری ہے, مکمل ہو چکا ہے, اور یہ ڈبل سٹوری مکمل ہو چکی ہے, لیکن ابھی تک دروازے لگنے والے ہیں, اور باقی جو اس کی ڈیکوریشن ہے, اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹیرس. اور یہ آپ نے جو چھت لگائی, یہ پہاڑی علاقے کی نسبت سے کہ برف باری ہوتی ہے نا, تو اس میں برف جو ہے وہ نیچے پھسل جاتی ہے. اور اس ماڈل کو بنانے میں کتنے دن لگے؟ اس کو تقریباً 5 دن لگے.
5 दिन लगे हैं। और इस पे भी ये फोम इस्तेमाल किया है? जी फोम इस्तेमाल, फोम के ऊपर ये शीट है, ये जो किताबों की जिल्द में लगती है। अच्छा। वो, और ये खूबसूरत टेपें लगाई हुई हैं, जो डेकोरेशन टेपें इस्तेमाल। ये बाकी ग्लू इस्तेमाल करते हैं? जी गिलो जो फर्नीचरों वाली। अच्छा, इसके पिछला हिस्सा दिखाएं। पीछे इसमें सीढ़ी भी है। ये नाज़रीन देख रही है कि ये सीढ़ी जो है ये ऊपर जा रही है, ऊपर वाली जो स्टोरी है उस पे जा रही है, और ये बैक साइड है इसकी। अभी ये मेरे ख्याल है ये से पीछे से डेकोरेट करने वाली है, मुकम्मल नहीं हुई अभी ये मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि हम जल्दी में आगे, वरना ये इसको कंप्लीट कर लेता, मुकम्मल कर लेता। ये सदिया, आप ये बताएं कि जो आजकल आप काम कर रहे हैं राजगिरी वाला, आपको इन जो आपके कंस्ट्रक्शन है इसी से शौक पैदा हुआ? जी, मेरा शौक था कि मैं पहले मतलब मॉडल बनाता हूँ फोम के, नकली कोठियाँ बनाता हूँ। अच्छा, फिर अब मैं फिर असली बना। यानी पहले नकली कोठियाँ बनाता है फिर असली बनाता है। आपका जो राजगिरी में उस्ताद कौन है? हमारा मोहम्मद असलम है ये, और भी है, एक मेरा रिश्ते में भांजा लगता है, मगर उसने भी मतलब मुझे तरीका सिखाया है। अच्छा, आप ने जो अब बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग के नक्शे भी खुद बनाते हैं? जी, नक्शा जो मुकम्मल जगह है ना, जो नहीं प्लाट का नक्शा नहीं, नीचे बिल्डिंग, ऊपर जो आप बिल्डिंग का एक डेकोरेशन करनी होती है, नक्शा बनाना होता है। जी अभी नहीं, कोई थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, मगर ज्यादा अभी नहीं, क्योंकि मुझे इतना अरसा नहीं हुआ इस काम में, थोड़ा ही अरसा हुआ है। अच्छा, बिल्डिंग बनाने में आपका जो सबसे, जिस उस्ताद से आपको सबसे ज्यादा सिखाया है, वो कौन उस्ताद है? सबसे ज्यादा तो मुझे वो मेरा जो भांजा लगता है उसने ही सिखाया है, मगर जो इस काम में मुझे शुरुआत करने में जिसने मेरा साथ दिया वो है मोहम्मद असलम। यहीं से, इसी गांव का है? हाँ, इसी गांव का है। अच्छा, चक्की वाला। अच्छा, क्या आप अपने उस्तादों के अलावा अगर आपको कोई काम पे लगाए तो आप एक बेहतरीन अच्छा काम कर सकते हैं? इंशाल्लाह जी, बिल्कुल जी, जो मुझे काम आता है मैं अच्छे तरीके से करता हूँ। जो भी आपको नमूना कहा जाए कि बरामदे का ये नमूना बनाओ, कमरे का ये आप बना लेंगे? बना लूंगा, मगर उसमें देर लगेगी थोड़ी। नहीं, देर तो हर काम में लगती है। हाँ जी, उनकी निस्बत देर लगेगी, क्योंकि बना लूंगा ये तो मुझे अल्लाह पे भरोसा है, क्योंकि मैंने जो ये तुम्हारे सामने जी आपके पढ़ी है कितनी मुश्किल चीजें। ये तो मॉडल है ना, इसमें तो सिर्फ दिखाने के लिए चीजें, और जो रहने के लिए चीजें होती हैं, पायदार चीजें होती हैं, वो तो उसकी पायदारी होनी चाहिए। और मिस्त्री की छोटी सी गलती जो मालिक है वो सारी उम्र भुगतता है, क्या ये दुरुस्त बात है? जी, तो इसलिए मिस्त्री को गलती करनी चाहिए। ये इसमें मिस्त्री की भी गलती होती है और मालिकों की भी। जो मालिक कहते हैं, ये हमने कहा कि ये डैम्प बांधना है, इसमें 4 या 2 सरिये पड़ने हैं, तो वो कहता है एक से ही काम चला लो, इसमें तो मालिक की गलती है ना। और जब हम अपनी मर्जी से करें तो हम बेशक हमारी कोई गलती। तो नाज़रीन, हम आपको इसके जो मॉडल है वो भी आपको दिखाएंगे। तो आज मैं इस बच्चे को प्रमोट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि एक जो गरीब घराने का बच्चा होता है उसको प्रमोट करें, और आप प्रमोट कर सकते हैं। यानी कि एक बेहतरीन कारीगर है, एक बेहतरीन मिस्त्री है, इमारतें बनाता है और बड़े ज़ौक शौक से बनाता है। तो लिहाजा अगर इसके पास काफ़ी कुछ इकट्ठा हो जाएगा तो मेरी उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद है, मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि ये अपने एक दिन खुद बिल्डिंग भी बनाएगा और ख़ुद अपना एक अच्छा सा मकान बनाकर उसमें रहेगा, क्योंकि हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है। तो नाज़रीन, मैं शुक्रगुजार हूँ सदिया अहमद का कि मैंने इससे बड़ा मुश्किल टाइम लिया, इसलिए कि ये काम पे मसरूफ़ होता है। और इसके साथ मैं शुक्रगुजार हूँ साकिब गुराय का, मेरा शागिर्द भी है, ये आज मेरा गाइड है, और इसने मुझे यहाँ तक लाने के लिए मैंने इसको फ़ोन किया था, मेहरबानी ये आ गया। और मैं शुक्रगुजार हूँ अरसलान यूसुफ का कि अरसलान मेरा मुस्तकिल जो है ये मेरे मोटरसाइकिल का पायलट है, और ये पायलट 3-4 साल से मेरे साथ चल रहा है। तो उम्मीद तो है कि आइंदा भी मेरे साथ चलता रहेगा। और ये राय साकिब है, और ये भी मेरा शागिर्द है, और मैं इसने बड़ी तकलीफ़ की है, ये तकल्लुफ़ किया है, हालांकि मैं अभी घर से पानी पी के आया हूँ और मौसम भी ठंडा है, पानी की ज़रूरत ही नहीं थी। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर इस बच्चे की प्रमोशन के लिए, इस बच्चे की खातर, खासकर इस गांव वालों को तो बच्चे की प्रमोशन करनी चाहिए, इस बच्चे की खातर आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और अपने कमेंट्स भी दें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो जाए और इस बच्चे की भी हौसला अफजाई हो जाए। और आपको मालूम है कि मेरा YouTube चैनल भी है, उसका एड्रेस बड़ा ही आसान है, 580 GB FSK
آپ وہاں سے بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تو میں اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سب کا اور میرا خدا حافظ.